नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये स्पेशल टीजीटी परीक्षा के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा हैं और इनका समय 9वीं शताब्दी है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो हो जाएंगे। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार कौन है? तो अमीर खुसरो हैं और इनकी कोशकार रचना जो है खालिक बारी है। अपभ्रंश का प्रथम जो है प्रबंध काव्य कौन सा है? देखिए, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य तो ये भविष्यत कहा है और इसके लेखक हैं धनपाल। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हैं और इसके लेखक जो हैं चंद बरदाई हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, यहाँ हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इस प्रश्न में है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो प्रिय प्रवास हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का और इसका समय है 1914 ईस्वी। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? देखिए, प्रथम गद्य ग्रंथ तो ये है भाषा योग वशिष्ठ। इसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी और इसका समय है 1741 ईस्वी। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया है? तो बीसल देव रासो में मिलता है 12 मासा का वर्णन और इसके लेखक नरपति नाल हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन तो ये राउर वेल में मिलता है और इसके कवि हैं रोडा। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो राउरवेल का ही है, राउरवेल ही रोडा कवि का है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया है? तो जो इंदु ने किया है, 6ठी शताब्दी इनका समय मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति किसने अपनाई है? तो सरहप्पा में मिलती है। हिंदी के प्रथम गीतकार तो विद्यापति हैं। हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मीराबाई। हिंदी के प्रथम दलित कवि तो प्रथम दलित कवि पूछेगा तो रैदास हैं। और आधुनिक हिंदी के प्रथम कवि पूछेगा तो फिर हीरा डोम हो जाएंगे और इनकी रचना है अछूत की शिकायत 1914 ईस्वी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो एकांतवासी योगी है। देखिए, खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ तो एकांतवासी योगी हैं और इसके लेखक श्रीधर पाठक हैं। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता पूछेगा तो निराला जी हो जाएंगे। इनकी कविता है जूही की कली जो मुक्त छंद की इसमें उदाहरण मिलता है। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ तो ये हित तरंगिनी है और इसके लेखक हैं कृपा राम। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुष है जिसके लेखक हैं गोपाल चंद, ये जो है भारतेंदु के पिता हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो जानकी मंगल है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, यहाँ से प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को मिला है तो इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो जानकी मंगल है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। इसके लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी पूछा जाता है परीक्षाओं में तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह तो झरना है, कई परीक्षाओं में देखने को मिला है, जयशंकर प्रसाद का है। हिंदी की प्रथम और तुकांत रचना कौन सी है? तो प्रेम पथिक है और इसके भी लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो ये साधना है और इसके लेखक राय कृष्ण दास हैं। ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को मिला है, एकदम सीधे सीधा, और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं।
आगे देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। इसके लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी पूछेगा तो एक टोकरी भर मिट्टी हो जाएगा, और इसके लेखक जो हैं माधवराव सप्रे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी अगर पूछेगा हमसे कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, तब हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्रालोक की यात्रा, और इसके लेखक हैं केशव प्रसाद। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम दलित कहानी, तो ये वचनबद्ध हो जाएगा, और ये सतीश का है। वचनबद्ध सतीश का है, और इसको जो है इसका प्रकाशन मुक्ति पत्रिका में 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है, और ये आचार्य शुक्ल के अनुसार भी है परीक्षा गुरु, और इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो छप्पर है, और इसके लेखक हैं जयप्रकाश करदम, और इसका समय है 1994 ईस्वी। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? तो साध्वी सती प्राण अवलन है। इनको मल्लिका देवी के नाम से भी जानते हैं, और इनका उपन्यास है सुहासिनी, 1890 ईस्वी का है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सा है? तो अर्धकथानक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये कई परीक्षाओं में प्रश्न देखा जा चुका है, तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसके लेखक हैं बनारसी दास। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ पूछेगा। देखिए, मानक जीवनी ग्रंथ तो कलम का सिपाही है, और इसके लेखक हैं अमृत राय, और कलम के सिपाही में जो है प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है, और अमृतलाल ने प्रेमचंद की जीवनी को लिखे हैं। अमृतलाल जो है प्रेमचंद के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है? तो लंदन यात्रा है। इसके लेखक कौन है? तो श्रीमती हरदेवी हैं, और इनका समय है 1883 ईस्वी। प्रश्न पूछेगा देखिए कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, तो लक्ष्मीपुरा है, और इसके लेखक जो हैं शिवदान सिंह चौहान है। तो यहाँ से भी प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को मिला है, तो इसे भी आप अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़िएगा। हिंदी का प्रथम संस्मरण पूछेगा तो पद्म पराग हो जाएगा, और इसके लेखक कौन है? तो पद्म सिंह शर्मा है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा, तो मेरी जीवन यात्रा है। महिला आत्मकथा पूछ रहा है तो मेरी जीवन यात्रा है, और इसके लेखक जानकी देवी बजाज हैं। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा पूछेगा। देखिए, यहीं पे दो प्रश्न है, ठीक है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? तो जानकी देवी बजाज हैं, और इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सा है? तो मेरी जीवन यात्रा है। और प्रश्न पूछेगा कि हिंदी की प्रथम महिला दलित आत्मकथा कौन है? तो ये जो है दोहरा अभिशाप है, और इसके लेखक जो हैं कौशल्या वैसंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो ये है समालोचना समुच्चय, और इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना तो बिहारी और सादी नाम से जो है पद्म सिंह शर्मा ने लिखी है। बिहारी और सादी नाम से हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये रूपक रहस्य है। सैद्धांतिक ग्रंथ है रूपक रहस्य, इसके लेखक श्याम सुंदर दास हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन है? तो जे केटलर हैं, जो कि हालैंड के हैं, और हिंदुस्तानी ग्रामर डच भाषा में है ये। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण पूछेगा, तो हिंदी भाषा का व्याकरण हो जाएगा। ये 1827 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके लेखक जो हैं पादरी एम.टी. आदम हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण कौन सा है? तो पंडित श्रीलाल का भाषा चंद्रोदय है, 1855 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बाला साहेब गंगाधर खेर हैं, जिनको हम बीजी खेर भी कहते हैं, बीजी खेर शॉर्टकट में। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन है, और ये सब प्रश्न जो हैं हम कई परीक्षाओं में देखे गए हैं यहाँ से, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इब्राहिम अलकाजी हैं। प्रश्न देखिए है कि हिंदी में प्रथम डी.लिट उपाधि प्राप्तकर्ता कौन है?
तो प्रथम डिलीट उपाधि प्राप्तकर्ता जो हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन हैं? प्रथम सभापति तो ये हैं बाबू राधा कृष्ण दास, और ये वही बाबू राधा कृष्ण दास हैं जो भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिक लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये हैं महात्मा गांधी। कब बने थे? तो 1935 ईस्वी में। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव 1947 ईस्वी में थे। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो ये गिलक्राइस्ट हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता, तो ये लल्लू लाल हैं। ठीक है, और यहाँ से भी प्रश्न कई परीक्षाओं में देखा गया है, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक देखेंगे। उम्मीद है कि हिंदी साहित्य के ये सर्वप्रथम तथ्य आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।